अब जब आपके बुद्धि आ गई तो इस समय यदि आपके हाथ पैर बांध करके सिकोड़ के डाल दिया जाए कमरे में, तब पता चलेगा उस पर भी मलमूत्र भी डाला जाए आपके नीचे। आप स्वयं ही वही मल करो, वही मूत्र करो, वही अंधेरे में बंद रहो, उसका जो कष्ट अब होगा उससे 1000 गुना कष्ट आपको अपनी माँ के गर्भ में होता है। अकेले माँ को कष्ट होता है, लेकिन जब ये शरीर अंदर से बाहर आया ज्ञान नहीं है, जब बड़ा हुआ भूल गया। इसलिए संसार में सबसे बड़ा दुख है कि आपका दोबारा पैदा होना। और गर्भ में माँ के जाओ तो चाहे अंडे से हो चाहे माता के गर्भ से हो, कष्ट तो होना ही है। और कहीं अंडे में पहुंच गए तो ये सब आपको फोड़ फोड़ करके वो खा जाएंगे दूध में डाल के। मनुष्य राक्षस है, सभी मनुष्य नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ी गजब बात लिखी है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये सब विद्या ज्ञानम शीलम गुरु धर्म मृत्युलोकी विधार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाश चरति श्री आप विचार करो ऐसा मनुष्य कैसा हो जिस आदमी में कोई विद्या न हो, न ढोलक बजाने की विद्या, न गाने की विद्या, न गान विद्या हो, न नृत्य विद्या हो, न कला शिल्प कला विद्या हो, न खेती करना आता हो, न पढ़ना आता हो, कोई विद्या ही ना हो, तो चाहे कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा को भी कुछ नहीं आता हो, उसको भी नहीं आता, एक ही तपस्या भी नहीं है। और यदि मनुष्य है पैसा कमाता है किसी भी ढंग से कमाए, चाहे खेती से कमाए, चाहे पढ़ करके कमाए, चाहे नौकरी करके कमाए, यदि वो अपने कमाई हुई धन का दान नहीं करता तो कहाँ गाय भैंस कहाँ दान करते हैं। गाय भैंस को आप भूसा डाल दो तो अपना भी खा लेते और बगल वाले का भी खा लेते। ज्ञानी नहीं है, उससे पूछो कुछ आता नहीं। शील मन, अरे कोई बात नहीं, कोई विद्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो कम से कम अच्छा तो बोलो। शील मन अच्छा बोलना, किसी को बुरा ना बोलो, कोई का काम हो तो दौड़ के कर दो, किसी के काम आ जाओ, ये शील है। न गुरु न धर्म, न कोई गुण है, न कोई धर्मात्मा है, नास्तिक है, ब्राह्मणों को बुरा बोलता है, देवताओं को बुरा बोलता है, शास्त्रों को बुरा बोलता है, सबको बुरा बोलता है, और दान भी नहीं जानता, तपस्या भी नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई विद्या नहीं है। ऐसा आदमी देख लो और चाहे अपना भैंसा देख लो। इस मृत्यु लोक में खाली भजन है, भजन। फिर क्या है? मनुष्य रूपे मनुष्य के रूप में पशु रहा, 2 पैर का। इसलिए यदि आप अंडा से पैदा हुए तो ये अंडा आपके गांव में तो खाते होंगे खूब, अंडा खा
मछली खा रहे हैं, मिल जाए तो बकरा खा लेंगे, ये तो गांव में बेइज्जती न हो जाए, नहीं तो बाल बच्चे काट के खा जाए। भाई जो मांस खाता है वह व्यक्ति दया नहीं आ सकती, निर्दयी होता है। जो मछली खाता होगा, अंडा खाता होगा, वो आदमी होगा क्या? बहुत निर्दयी, क्रूर। जैसे शेर बकरे को खाता तो दया आती है क्या? ऐसी बात है। श्री कृष्ण सोचो एक थाली में विष्ठा रख दी जाए, विष्ठा समझ गए ना, लेटरिन। एक थाली में रख दी जाए लेटरिन आपके सामने, और फिर आपके सामने थाली धोई जाए, फिर उसमें दाल रोटी परोस के परोस दी जाए तो खाते बनेगा? तो ऐसा कोई शरीर है जिसके पेट में लेटरिन और पेशाब न होती हो? तो आप उसको साफ करके खा लेते हो, और फिर भी कहते हो कि हम आदमी हैं। तो हम कहते हैं एक थाली में लेटरिन रख लो और फिर उसको धो, फिर धो करके खाओ। चाहे थाली हो चाहे शरीर हो, तो हम जाने आपको। और मालूम है ये जो अंडा होता है, इसको फोड़ो, इसमें से क्या निकलता है? पीला पीला निकलता है। ये क्या है? मुर्गा का बीज है वो। बिना मुर्गा के बीज के अंडा बनता है क्या? इतना बड़ा आदमी ये 5-7 फुट का मुर्गा का बीज पीता है, देखो तो इसको शर्म नहीं आती है, इसको घृणा नहीं लगती। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है कि मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये मनुष्य है ही नहीं, मांसाहारी कोई मनुष्य नहीं होता, वो साक्षात पशु है। कोई बताए ना कि अंडा में क्या निकलता है, और अंडा कैसे निकलता है? बिना किसी स्त्री पुरुष के संयोग के कोई चीज पैदा नहीं होती। यदि मुर्गा मुर्गी से संयोग करेगा तो अंडा पैदा होगा। तो मुर्गे का बीज है जो आदमी पी रहा है, और ऊपर से कहता है हम आदमी हैं। आप जिंदा मछली काटते हो, जिंदा बकरा काटते हो, और ऊपर से जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति आती है तो क्या कहते हो? हे प्रभु दया करो। तुमने कभी की है दया? इसलिए ये अंडा मांस मछली खाने वाले ये चलते फिरते सिर्फ पशु ही है, मांसाहारी मनुष्य में गिनती नहीं हो सकती। अभी तो एक हमने बहुत पहले सुना था, इतनी मूर्खता छाई है, जो खाते हैं उसका बड़ाई करते हैं। कहते हैं कि अंडा तो शाकाहारी है, इनको इतनी लज्जा। खाते हैं तो यही कहना पड़ेगा, अरे भाई जो धरती में पैदा होता है उसको शाक कहते हैं। शाक माने भाजी सब्जी, तो जो धरती में पैदा होगा उसको साग भाजी कहते हैं, और जो शाक का आहार करता है उसको शाकाहारी कहते हैं। और शरीर में पैदा होता है मांस नहीं है, काटोगे तो मांस नहीं निकलेगा। अंडा को कह रहा शाकाहारी है, ऐसे क्योंकि खाते हैं, शर्म आती है तो कहते भाई अंडा भी शाकाहारी है। इतने अंधे मनुष्य को भी जो अंडा को शाकाहारी कहता हो, इतने अंधे मनुष्य को मनुष्य कैसे कह सकते हो? जो धरती से पैदा होगा वो वनस्पति शाक है, लेकिन जो शरीर से पैदा होगा वो तो मांस ही है। अब आप अंडा खाते हैं तो
मांस शाक हो गया। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं जिसमें दया नहीं, दान नहीं, तप नहीं, वह मनुष्य है ही नहीं। और मांसाहारी तो होता ही नहीं मनुष्य, वो तो चलता फिरता पशु समझो। और मुर्गी की अंडा खाएंगे कैसे? एक शरीर में मल रहता, मूत्र रहता, मछली का तो इतनी लैट्रिन भरी होगी, उसमें मूत भरा होगा, ऐसे साफ किया और फिर खा लिया। हम कहते हैं अच्छा थाली में रखो ना लैट्रिन और मूत्र, और दोनों को साफ करो और फिर उसी थाली में दाल रोटी खा के बताओ। तो कहते नहीं लैट्रिन है, तो पेट में लैट्रिन नहीं थी। इसलिए हमारे यहाँ उनको मनुष्य मानते ही नहीं है, ये तो चलते फिरते पशु है जो मांसाहारी है, इतना समझ लेना। इसलिए मांसाहारी मनुष्य का ना कभी विश्वास होता है। आपको कुत्ता से क्यों डर लगता है? गाय के बगल से क्यों निकल जाते हो? क्योंकि कुत्ता मांस खाता है, गाय मांस नहीं खाती, भैंस मांस नहीं खाती। इसलिए